हाँ जी भाई साहब, अगला क्वेश्चन आपके सामने लोकस प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही ठीक ठाक क्वेश्चन, समझने लायक वाला क्वेश्चन। बुद्धि नहीं चली तो फेल हो जाओगे यार, समझे ना। तो यहाँ पे केस क्या दिया गया है, एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है जिसकी दूरी दो लाइनों से हमेशा बराबर रहने वाली है, मतलब इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे बच्चों पॉइंट, मतलब ये दो लाइनें हो गई, ये पॉइंट हो गया अपना एच कॉमा के। इसको ऐसा मूव करना है कि इसकी दूरी इस लाइन से और इस लाइन से हमेशा क्या रहनी चाहिए, बराबर। और इन दोनों लाइनों की इक्वेशन अपन को दी गई है, कितनी है, एच प्लस 2y+7 = 0। और इसकी इक्वेशन क्या दी गई है, 2x-y+8 = 0। तो अपन को करना क्या है, इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है फटाफट। तो Pm बराबर Pn। तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा। इन पॉइंट्स को लाइन की इक्वेशन में रख दिया जाता है, 2h-k+8 मॉड अपॉन 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इधर पे आता है क्या, h+2k+7 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब कभी भी इक्वी डिस्टेंस का केस आता है तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायरिंग करते हैं। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने का फायदा ये होगा कि जो स्क्वायर रूट है वो गायब हो जाएगा और जो मॉड है वो उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। और मजे की बात क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाने वाला है स्क्वायरिंग करने के बाद, या वैसे भी अभी भी आ रहा है, तो आप कैंसिल डायरेक्टली कर सकते हो। तो जैसे ही आपने स्क्वायरिंग की तो शक्ल कुछ ऐसी बन जाएगी, 2h-k+8, 2h-k+8 का होल स्क्वायर और h+2k+7 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। आगे बात समझ में, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके सामने जो फॉर्मूला बनता है वो आपको दिख रहा होगा, 2h-k+8 का होल स्क्वायर बराबर h+2k+7 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसका होल स्क्वायर बन गया तो a+b+c का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा। ठीक भाई साहब, इसको ओपन किया, फॉर्मूला लगाया, a+b+c वाला फॉर्मूला, a+b+c का होल स्क्वायर, आखिरी में x की जगह पे x और k की जगह पे y रख दिया। ये हमारी इक्वेशन आ गई, यानी कि लोकस आ गया। ये लोकस क्यों बना, क्योंकि भैया ये पॉइंट मूव किया और इस पॉइंट के मूव करने से क्या बनता गया, एक पाथ बनता गया। जब उस पाथ को, जो इन पॉइंट्स को, डॉट्स को जोड़ा गया तो एक कर्व बना, और उस कर्व की जो इक्वेशन है वो ये है, इसी को लोकस बोला जा रहा है। तो अपन को एक ऑलरेडी इक्वेशन दी गई है और एक ये आ गई, दोनों को कंपेयर करके जो डिमांड है उसको पूरी करना है। जी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए, एफ की वैल्यू चाहिए और एक्स की वैल्यू चाहिए। और निकालें तो भैया एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है, 2h, कंपेयरिंग द या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। तो यहां पे दिया गया है 2h और ये अपने पास मौजूद है 8y की, खटाक कैंसिल। तो h का वैल्यू आ गया -4/3। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ कौन आएगा भाई साहब, x। तो यहां से g मिलने वाला है भाई साहब, ये 6। तो g की वैल्यू 3 आ गई। बहुत ही सुंदर सुशील वैल्यू प्राप्त हुई है हमको g की। और अब की बार आ रही है y की बार। तो कोएफिशिएंट ऑफ y, तो ये 2f है। और यहां से अगर आप देखते हैं -44/3 लेके आए, तो कैंसिल हुआ 22। तो f की वैल्यू आई है भैया -22/3। और जो c है, c की वैल्यू 5 है। कांस्टेंट को कंपेयर करो, c 5 आ रहा है। तो हमको ये जो चार छोटे डब्बे मिले हैं, दिख रहे हैं, छोटे डब्बे, एक पौवा वाले छोटे डब्बे, ये सब डिमांडेड क्या है, डिमांड VCH और -f, इनकी वैल्यू मिल चुकी है। तो भैया कुछ नहीं करना है, सिंपल इस वैल्यू को रखना है, निश्चित रूप से ABCD को ये मिल जाना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो
तो G प्लस C प्लस H माइनस F। तो G की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 3 8 हो चुका है। तो 8 तो नहीं है, इससे बाहर हो गया 8, है ना। H कितना है, -4/3 भाई साहब, -4/3। और ये 3 है, और F कितना है, -22/3। ये देखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं। F की वैल्यू -22/3 है, और हमें डिमांड किसकी है भाई साहब, -F की। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसको मैं और ब्रेक करके लिख देता हूँ, -22/3 ये अपनी F की वैल्यू है, और एक माइनस यहाँ पे था, दो माइनस की मुलाकात हो गई। तो 8 -4/3 प्लस 22। तो 22 - 4 कितना होता है भैया, 18, 18/3 6। तो 8 प्लस 6, तो बहुआ आ गया है 14। तो बी विल बी द फाइनल आंसर, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। डर का खेल है भाई, कुछ और नहीं है। आराम से सोचिए, कन्वर्ट करिए, 4 नंबर सीधे सीधे लेके जाइए, है ना।